भारत कितना ताकतवर है। भारत दुनिया में हिंदू मज़हब का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़, जबकि भारत की आबादी 1 अरब 33 करोड़ से भी ज़्यादा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी दोनों इसकी आबादी ही हैं। आबादी इस कदर ज़्यादा कि पूरी दुनिया में जहां आप जाएं आपको हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वो वाहिद मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा बाशिंदे बैरून मुल्क आबाद हैं। इस वक्त 1.5 करोड़ से ज़ायद हिंदुस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन या NRI कहा जाता है। भारत के बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, जिसके 1 करोड़ 20 लाख शहरी बैरून मुल्क आबाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में ज़्यादा आबादी की वजह से बिजली, पानी, तालीम, हत्ता के टॉयलेट समेत सेहत की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ज़्यादा आबादी की वजह से ही भारत के आम शहरों की साल भर की एवरेज इनकम $1614 है, जबकि बांग्लादेश की इनकम $1610 और पाकिस्तान की $1629 है। दिफाई लिहाज से देखें तो भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद भारत वो वाहिद मुल्क है जो अपनी जंगी ताकत पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। भारत का डिफेंस बजट 52.5 अरब डॉलर या 58 खरब 6 अरब पाकिस्तानी रुपए है। यह रकम अमरीकी डॉलरों में 42 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में यह रकम 37 खरब रुपए से ज़्यादा बनती है। सिर्फ हवाले के लिए बता दें कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 खरब से भी कम है। आलमी ताकतों की रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि चीन तीसरे और पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। जनूबी एशिया में भारत 12 लाख फौज के साथ दूसरी बड़ी जंगी ताकत है। भारत के हमसाया ममालिक में पाकिस्तान के पास 6,20,000, चीन के पास 30 लाख एक्टिव फौज है। भारतीय फ़िज़ाया के पास 676 लड़ाका त्यारे भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 301, जबकि चीन के पास 1273 जदीद लड़ाका त्यारे हैं। भारत अपना ज़्यादातर असला रूस, अमेरिका या इसराइल से खरीदता है। इसके अलावा वो अपने मुल्क के अंदर भी जदीद असला तैयार करता है। भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश मिसाइल भी तैयार किए हैं। भारत के पास अपना तैयार करदा मिसाइल दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। भारत ने तेजा त्यारे भी बनाए हैं, जिनके मुतालिक भारतीय माहिरीन का दावा है कि वो पाकिस्तानी JF-17 की टक्कर के त्यारे हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की तैयारी पर काम जारी है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जोहरी ईंधन से चलेगा और इस पर 35 लाख त्यारे और 20 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से भारत खिते की बड़ी बहरी कुव्वत बनकर उभरेगा। भारत को असले में खुद कफील करने के लिए भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, GRSE और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जैसे इदारे भी दिन रात काम कर रहे हैं। ताहम बड़ी फौजी ताकत के बावजूद भारत को दाखिली सतह पर भी कई चैलेंजेस का सामना है। मशरक में म्याओ नवाज बागी, जबकि मगरब में कश्मीर में कशीदगी की वजह से भारतीय फोर्सेज मुसलसल हालत जंग में रहती हैं। भारत दुनिया की 6ठी एटमी ताकत भी है। भारत के पास 120 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफा करने की मंसूबाबंदी भी कर रही है। भारत की माशी ताकत को देखें तो ये दुनिया की 10वीं बड़ी माशियत है। G20 ममालिक में शामिल है। इसका GDP 2200 अरब डॉलर है। भारतीय माशियत की ताकत इसकी ज़राअत और तेज़ी से तरक्की करती IT इंडस्ट्री है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी भारत की इनकम बढ़ाने और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के कल्चर प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करती है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में शामिल है। तारीखी इमारतों, खूबसूरत वादियों और कल्चर की वजह से भारत सियाहों के लिए जन्नत बन चुका है। मुगल शहनशाह शाहजहां का तैयार करदा ताज महल तो मोहब्बत की अलामत के तौर पर दुनिया भर में भारत की पहचान है। हर साल 1 करोड़ के करीब फॉरेन टूरिस्ट छुट्टियां मनाने भारत आते हैं।
سیاسی طور پر بھارت کے تعلقات امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن چین اور پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا۔ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل رکن اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت چاہتا ہے۔ ان دونوں معاملات میں سے اسے امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے، تاہم ہمسائے ممالک سے خراب تعلقات اس کی راہ میں فی الحال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بھارت عالمی سطح پر ایک اہم معاشی اور فوجی طاقت ہے۔ اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ انٹرنیشنل معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکے، لیکن اس کے لیے اسے اپنی آبادی پر کنٹرول کرنے، ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور تجارتی ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مختصر یہ کہ بھارت جنوبی ایشیا کا ایک طاقتور ملک ہے، لیکن چائنا اور پاکستان سے مسلسل خراب تعلقات اور زیادہ آبادی کا ہونا بھارت کی ترقی میں مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔